ऐसा ऐसा क्या जज्बा होता है एक फ़ौजी में कि वो अपनी जान अपने मुल्क के लिए कुर्बान करने को तैयार हो जाता है? देखिए, कंट्री इज़ दी प्रायोरिटी। एक वर्ड होता है कि सेल्फ बिफोर द सर्विस और सर्विस बिफोर द सेल्फ। तो जितने भी फौजी हैं उनके लिए कंट्री इज़ समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो फैमिली से ज़्यादा, अपनी जान से ज़्यादा, हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ उनको अपनी कंट्री होती है। एक तो वो मैंने कहा ना नेचुरल फिनोमेना कि वही लोग आते हैं आर्म फोर्सेस में जिनका पैशन होता है, जो ये चीज़ें समझते हैं, और ये नेचुरल इंग्रेडिएंट भी है। फिर अकेडमी में भी आपको ट्रांसफॉर्म करते हैं, इन चीज़ों की रियलिटी आपको सिखाई जाती है, बताया जाता है। तो इट्स ए बड़ी ईजी गेम। लोग कहते हैं ना कि फौजी बेवकूफ़ होते हैं, एक टर्म हम यूज़ करते हैं। यस, दे आर राइट। मैं अभी आपको कहूँ ना कि गन एक आप पकड़ लें, एक लाइव गन मैं पकड़ता हूँ, चलो एक दूसरे पे फायरिंग करते हैं, यू विल नेवर एग्री विद मी कि मैं क्यों फायरिंग करूँ, मैं क्यों मरूँ। फ़ौज में दोनों बंदों को, जो बॉर्डर के क्रॉस बैठे होते हैं, दोनों को पता होता है कि हमने एक दूसरे पे गोलियाँ चलानी हैं, और विलिंगली दोनों बैठे होते हैं। जो भी वायलेशन करता है दूसरा उसको मार देता है। तो ये वो गेम है जो फोर्सेस में पहले दिन से सिखाई जाती है, और आखिरी दिन तक आपके अंदर वो जज्बा होता है कि मैंने अपने मुल्क के चप्पे चप्पे का डिफेंस करना है, इसकी हिफाजत करनी है। तो चूँकि आपके अंदर वो इंग्रेडिएंट पहले से भी होता है, फिर इसको आपको ट्रेन कर दिया जाता है, फिर आप लॉयल होते हैं अपनी कंट्री के साथ। यू ऑलवेज सेक्रीफाई योर लाइफ, फिर आपको गम नहीं होता जान जाने का। और फिर अल्लाह ताला ने आपको पता है ना, शहादत का रुतबा भी है हमारे लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होता है जो फोर्सेस में लोग होते हैं, उनको पता होता है कि अगर हमें गोली लग भी गई तो हम मरेंगे नहीं, हम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे, हम जिंदा रहेंगे, हम शहीद हो जाएंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, जब आप पास आउट हुए उसके बाद आपने ऑपरेशनल विंग ज्वाइन कर लिया पाकिस्तान नेवी का, तो उसमें आपका उस टेन्योर में आपका कैसा रहा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आपने ऑपरेशन ब्रांच ज्वाइन की। पहले तो मैं ये बता दूं कि नेवी की 4 मेजर ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। एक ऑपरेशन ब्रांच है, ऑपरेशन ब्रांच को इसी तरह जिसने F-16 का पायलट होता है, मेन जो ब्रांच है वो ऑपरेशन ब्रांच है। फिर एक लॉजिस्टिक ब्रांच है हमारी, फिर हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जिसको वेपन इंजीनियरिंग भी हम कहते हैं वो, फिर मेरीन इंजीनियर जो हमारे शिप्स के इंजीनियर्स होते हैं। ये 4 मेन ब्रांचेस हैं। तो पहले तो आप में से एक ब्रांच आपको मिलती है, वो आपकी चॉइस होती है जनरली, तो आप अपनी चॉइस से ब्रांच ले लेते हैं। इवन ऑपरेशन ब्रांच या कोई भी ब्रांच मिलने के बाद भी जो पाकिस्तान नेवी है ये 4 डायमेंशनल नेवी है। 4 डायमेंशनल का मतलब है इसके 4 ऐसे विंग हैं जो बाद में आप ऑप्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आपने फैसला करना है कि आपने सरफेस शिप्स पे रहना है, या आपने सबमरीन फोर्स ज्वाइन करनी है, बिलो द वाटर आपने सर्विस करनी है, या आपने एविएशन ज्वाइन करके अबव दीज आसमान पर उड़ना है आपने जहाज़ों के ऊपर जाके, तो वो आपने फैसला करना। और चौथी जो डायमेंशन है हमारी वो है मेरीन्स, जो लैंड फोर्सेस हैं। तो नेवी में हमेशा US नेवी की भी अगर आप बात करें तो उनकी भी मेरीन फोर्स है जो कोस्टल एरिया में ऑपरेट करती है, कोस्ट के ऊपर, कोस्ट की हिफाजत करने के लिए, या कोस्टल एरिया में जो रहते हैं हमारे इंस्टॉलेशन की हिफाजत करते हैं। तो हमारी एक पैदल फोर्स भी होती है। तो नेवी एक वाहिद फोर्स है पूरी दुनिया में जिसकी 4 डायमेंशंस हैं, या सरफेस शिप्स में, या सबमरीन्स में, या नेवल एविएशन में आप, या फिर आप लैंड पे ऑपरेट करते हैं एज ए मैरीन, नेवल मैरीन्स। तो मैं ऑपरेशन ब्रांच में था, और मेरी सारी ज़िंदगी फिर मैंने सरफेस शिप्स के लिए ऑप्ट किया। तो जितनी भी लाइफ फिर आपकी गुजरती है फिर सरफेस शिप्स पे गुजरती है। और एक ख़ास रैंक पे आने के बाद जब आप शिप से उतर जाते हैं, फिर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं, फिर आप हर किस्म का काम करते हैं, फिर हेडक्वार्टर्स में बैठ जाते हैं, फिर सरफेस शिप्स के उतर जाते हैं।